a pleasure to Always, have you always, on board always. with the media interaction. Because both of us go the same, you know. Silver is the same for both of us. Yes. So we understand each other's situation. Certain people look and we understand each other's situation. Yeah. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT, tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long, इतना सब कुछ किया है, क्या खास लगा? एक इंडिविजुअल की भी अपनी सोच और नजरिया होता है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ. See, before answering that, I'll just go back to, in connection to your question, I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was All Balaji, the company involved, the production house was Endemol. Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय. So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very very successful, है ना. तो वहीं मुझे लगा कि यार ये DigiFlix का जो आइडिया है ना, to go into the thought process of having 2 platforms. DigiFlix जो चैनल है, they have 2 platforms. They're going to be लॉन्चिंग DG मूवीज़, जिसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल. और एक DG टॉक. वी ऑल नो दैट टिकटॉक गॉट बैंड, है ना. वो बेचारे अपनी अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे. टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे. अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गांव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है. वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस. और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं वो. बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक. सो वहाँ इनका DG टॉक जो है, that reaches out to the larger mass of people, and so they've given a platform to. So I congratulate Nishant ji for doing that kind of a thing, that it's given newer talent a scope. Of course it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason I shook hands with them and here I am talking to you. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये. दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहा है तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं. बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे. आई मीन 20 वर्षों में मैं अगर किसी से कॉमिक रोल मांगता था तो वो देता नहीं था, है ना. और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते तो कहते थे भाई 7 रस हैं. अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में, चैम्पियन में, तो उसी किस्म के रोल आने लग गए. क्योंकि उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा. देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई. स्मॉम डोनिंग को लेके फिल्म आ गई, पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड एंड इट ब्यूटीफुल फिल्म. मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई. और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT में. और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई. आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया. वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो तुम. तो मेरी माँ अभी 80s में है एंड गॉड ब्लेस है, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ. तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, तो ऐसा एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर. सो इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into inception. The world became a very very small place, and you could see any language films. You could see with very easily. You could go onto YouTube.
इवन इफ़ यू हैव नॉट पेड फॉर अ चैनल, यूट्यूब पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट। तो उसमें ना उसकी नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है। तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले, क्योंकि जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, एंड वी जस्ट लेंड अ सपोर्ट। तो राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं, नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में। वो प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, कोई स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स लेते हैं, आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में। आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं, इफ़ आई लुक एट लाइफ, लाइफ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, कभी कुछ ऐसे जाती है ना। अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एंड सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे, उसका नाम है लव स्कैंडल डॉक्टर्स, सर, नॉट सेक्स। एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है, फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में Z5 प्रीमियम पे आ रही है, वो रात बाकी है। फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा ऑन हॉटस्टार। सो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। दिसंबर में एक फिल्म रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पे, तो तोरबाज। तो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में वो थॉट है नहीं, मेरे माइंड में यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये एक परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसेरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंसेस तक, और वो एक गट फील होता है आपका उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लान। निशांत, जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करती हैं, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में भी है, जैसे राहुल ने बताया, कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना, इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूज़र से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूज़र कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूज़र को प्रोवाइड करा पाए। सर ये जानना चाहूँगा, इनोवेटिव कितना बनने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि कुछ अलग करें और कुछ लोग आकर्षित हों आपके इस मीडियम से? देखिए हमारी जो PR टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, वो इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूज़र से रिलेट कर सकें। तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज़ है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है। तो मेन चीज़ है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल, मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल होंगे। पैंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है, जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक सारी गुलाबों सिताबों से लेकर अनगिनत फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, और उससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है और OTT प्लेटफॉर्म, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेंसरशिप जरूरी है OTT प्लेटफॉर्म के लिए? आपका जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic and after that, well, I agree with you. I mean, for me, Torbaz released on Netflix, for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms. So, traditionally, I'm attracted to cinema because एक 70 mm पे एक आदमी देखता है एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद